हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरिया के चाहने वाले यानी भोजपुरी फिल्म देखने वालों दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूं। ज़बरदस्त जानकारी क्या, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 जो मूवी है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की मूवी है और उनके साथ में आम्रपाली दुबे जी हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अयाज खान जी हैं और कई सारे भोजपुरी एक्टर हैं, जो कि आज 15 अगस्त को जो है कि रिलीज़ किया गया। और दोस्तों, खुशखबरी की बात ये है कि इस फ़िल्म को जो है कि रिलीज़ होते ही सिनेमा घरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ तस्वीरें, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। और वहाँ पर जो है कि काफ़ी भीड़ यानी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही संख्या में लोग देख रहे हैं इस फ़िल्म को, निरहुआ हिंदुस्तानी 4 फ़िल्म को बहुत से संख्या में लोग देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो दिनेश लाल निरहुआ जी की जो फिल्म शूटिंग हो रही है, जिस फिल्म का नाम है आंगन फिल्म की शूटिंग इन दिनों बाराबंकी में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बाराबंकी में बड़े जोरों शोरों से चल रही है। एक विद्यालय, एक स्कूल है, स्कूल में जो है कि शूटिंग चल रही है और वहाँ पर जो है कि पूरी टीम के साथ जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी फिल्म शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं वो लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं और जैसे कि सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। हम देखिए, अगर फिल्म के शूटिंग पे दिनेश लाल निरहुआ जी रहते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप सेल्फी ले सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। बात करने का अगर टाइम रहेगा तो कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलर वहाँ पर जैसे रेगुलर आप रुक गए, जैसे शूटिंग कहीं हो रही है तो लगातार 15-20 दिन 25 दिन भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो अगर लगातार आप वहाँ पर रुक गए तो हो सकता है शायद कि कुछ वार्तालाप, कुछ बातचीत हो जाए। जो फिल्म के डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर लोग रहते हैं, वहाँ पर बात करने से क्या है कि छोटा मोटा रोल मिल जाता है। हमारे यहाँ शूटिंग हो रही थी हे राम जी फिल्म की, हाल ही में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हे राम जी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। दिनेश लाल निरहुआ जी आने वाले थे, तो हमारे मित्र एक हैं सतीराम विश्वकर्मा उनका नाम है, तो उनको जो है कि रोल मिलने वाला था और मैं उस समय थाने में बाहर खड़ा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि भैया कब आएंगे। वो अंदर थे और डायरेक्टर साहब, जो निर्देशक साहब जी से बात कर लीजिए, केडी जो निर्देशक थे, उनसे बातचीत करके जो है कि शायद 1-2-3 मिनट का सीन था। सतीराम विश्वकर्मा थे और अशोक इलाहाबादी थे, 2-3 लोग ऐसे थे। तो उनका छोटा मोटा रोल मिल गया, उनको पुलिस का रोल मिला। यानी कि निरहुआ जी ऐसे लेटते हैं मेज पर और उनको मारने वाला जो सीन रहता है वही सीन वो लोग किए थे, अशोक इलाहाबादी जी, जो कि हमारे मित्र हैं, खास मित्र हैं। हमारे घर से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है, तो उनसे बराबर मुलाकात होती रहती है, फ़ोन पर बातचीत होता रहता है। तो उनसे मैं पूछ रहा था, उस समय तो मतलब मिल नहीं पाया था, बाकायदे मिल नहीं पाया था, लेकिन उस समय मैं पूछा, फ़ोन लगा के पूछा, तो उनसे पूछा कि आपको किस प्रकार का रोल मिला था उस फिल्म में, हे राम जी फिल्म में किस प्रकार का रोल मिला था। तो वो मुझे बता रहे थे कि मात्र जो है कि 2-3 मिनट का रोल मिला था। इसमें क्या था कि दिनेश लाल निरहुआ जी ऐसे लेटे रहते और उनको लाठी से मारना था, लठ से मारना था, जो पुलिस वाली लठ थी, डमी लठ, यानी डमी लाठी जानते हो, गत्ते का बना रहता है। वो समझ लीजिए चाहे जितना ज़ोर से किसी को मारो लगेगा नहीं। तो निरहुआ जी को मारने वाला सीन रहता है। तो वो बोल रहे थे कि मैं ढूंढ रहा था, आपको ढूंढ रहा था, आप बाहर थे, मुझे पता नहीं तो केडी साहब जो थे, जो निर्देशक थे, जो फिल्म के निर्देशक थे, वो बोल रहे थे कि अगर एक आध बंदा, लंबा बंदा आदमी अगर मिल जाए पुलिस वाला रोल करने के लिए तो हो सकता था। लेकिन मैं बाहर था, अगर मैं अंदर होता तो अशोक इलाहाबादी जो थे मुझे थोड़ा छोटा मोटा रोल दिला देते। लेकिन क्या करता दोस्तों, मैं बाहर था, भैया जी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन भैया जी आए और आने के बाद सीधा ऊपर चढ़ गए। ऊपर वहाँ पर जेल बना हुआ था और वहाँ पर जो है कि जेल में वो मार खाने वाला उनका सीन था और वहाँ पर मार खाते हैं। मार खाने के बाद जो है कि वो सीधा चले जाते हैं। तो समझ लीजिए 2-3 मिनट का जो सीन था वही सीन वो लोग किए थे। तो इसमें क्या है कि दिनेश लाल निरहुआ जी का जो हे राम जी फिल्म है, ये लास्ट में मार खाने वाला सीन, लास्ट में गाना होता है और वो जेल से भागते हैं, क्या करते हैं, यही सब सीन था। तो ये फिल्म जब आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये फिल्म क्या किस प्रकार है, कैसे है। और ये मुझे लगता है कि ये फिल्म 2024 में तो नहीं आएगी, हो सकता है 2025 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि जो फिल्म अगर शूट होता है तो 2025 में
ही रिलीज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं उस वक्त होता वहाँ पर, तो बाहर था, अगर मैं अंदर होता तो शायद मुझे छोटा-मोटा रोल मिल जाता। लेकिन इन दिनों जो है कि वहाँ पर फ़िल्म कंप्लीट करने के बाद, यानी कि वो आखिरी दिन था, वहाँ पर पूरा फ़िल्म शूटिंग कंप्लीट करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सीधा बाराबंकी चले गए। बाराबंकी में उनकी एक नई भोजपुरी फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, जिस फ़िल्म का नाम है आंगन, पंचायत आंगन ऐसे करके है। और वो शायद 1-2 हफ्ता से शूट हो रहा है और बड़े ज़ोरों-शोरों से शूटिंग हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी और निरहुआ जी की जो फ़िल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4 है, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो फ़िल्म कैसी है। हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।